वेलकम टू पेंडुलम वीडियो। मेरा नाम है सलमान और आज मैं आपके सामने अपनी सीरीज एसएससी सीपीओ का अगला वीडियो लेकर जो कि एनालिसिस है 13 दिसंबर आफ्टरनून शिफ्ट की। इसके पहले की वीडियोस आ चुकी हैं एनालिसिस, आपने अगर नहीं देखी है तो जाके देखें और भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹250 after allowing two successive discounts of 20% and 5x% on the mark price. If it is sold for ₹185.60, then what is the value of x? देखिए, ₹250 की मांग है कोई चीज़ पे और उसको बेच रहा है वो आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 20%। 20% लिख सकता हूँ मैं 1/5। ठीक है, मतलब कि 5 की चीज़ 250 में बेची। एक दिखा रही है आपकी 20 को, 5 50 को और 4 दिखाएगी मीन्स 5 की चीज 4 बेची में डिस्काउंट दिया, 4 दिखाएगी 200 को। ठीक है, अब भाई उसने लेकिन बेचा कितने में 185.60 को, मीन्स एडिशनल डिस्काउंट दिया है x% का। तो भाई x% का डिस्काउंट दिया है, कितने रुपए का डिस्काउंट दिया होगा? ये दिया होगा यहाँ से 14.40 रुपीज़ का 14.40 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है उसने। कहाँ से दिया है? 200 से दिया है। 100 पे कितना? तो भाई x की वैल्यू आ गई यहाँ से 7.2%। क्लियर है बात? तो 7.2% का डिस्काउंट दिया था एडिशनल। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये अगला क्वेश्चन कह रहा है The person can save 25% of his income if his income increases by 20% and still he saves the same amount as before. The percentage increase in expenditure is. ये कह रहा है person can save 25% of income, मीन्स कि 25 में से, अगर देखिए फॉर्मूला क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू में एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब वो कह रहा है 25% सेव कर रहा है। मैं कहूँ कि वो कमा कितना रहा है आपका 4 यूनिट, मान लीजिए 125 को 100 में से 75 वो एक्सपेंडिचर कर रहा होगा और 25% सेव कर रहा होगा। अब वो कह रहा है कि इनकम इज इंक्रीजेस बाय 20%। ठीक है, तो ये आपकी हो गई 120, लेकिन वो कह रहा है कि स्टिल सेव द सेम अमाउंट अभी भी सेव कर रहा है, 25 रुपये ही सेव कर रहा है। तो खर्चा कितना कर रहा होगा? अब वो खर्चा कर रहा होगा 95। ठीक है भाई, तो एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज कर गया उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर गया आपका 20 यूनिट्स इंक्रीज कर गया है 75 से 100 पे कितना। ठीक है, तो ये होता है भाई 4, ये हो गया 3, मीन्स की 80/3। 80/3 को लिख सकता हूँ मैं 2/3%। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है आपका, देखिए पढ़िए क्या कह रहे हैं। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ ए पोल फ्रॉम 2 पॉइंट्स विच आर 75 मीटर एंड 48 मीटर रिस्पेक्टिव अवे फ्रॉम द बेस आर अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। एंगल्स अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द हाइट ऑफ द टावर। देखिए जब अल्फा बीटा कॉम्प्लीमेंट्री दिया होगा तो हाइट ऑफ द टावर क्या होगी? रूट ऑफ 75 इंटू 48। ठीक है, ये आ जाएगा 3600 और हाइट आपकी आ जाएगी 60। भाई डायग्राम इसका ये बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये अल्फा बन जाएगा एक और एक बीटा बन जाएगा। चाहे आप ऐसे बनाएं और चाहे आप इसको ऐसे बनाएं। ठीक है, आंसर सबसे सेम ही आएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन है let x be the least number which when divided by 8, 9, 12, 14 and 36 leaves a remainder of 4 in each case but x is divisible by 11, the sum of the digits of x is। देखिए x, देखिए नंबर कोई भी यहाँ दे रखा है तो नंबर जो 8, 9, 12, 4, 36 है, तो कोई भी नंबर जो होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। जब 9 का मल्टीपल होगा तो इसके डिजिटल सम होगा वो 9 होगा। ठीक है, डिजिटल सम 9 होगा और साथ में वो कह रहा है कि 4 रिमाइंडर दे रहा है, 4 रिमाइंडर दे रहा है, तो कितना आ जाएगा? डिजिटल सम इसका 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आंसर कितना होगा? इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? 4 होगा। बाकी आप यहाँ से करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करेंगे, 8, 9 और 12, 14 और 36 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम साथ साथ वो कह रहा है कि नंबर जो है वो क्या है आपका 11 का मल्टीपल है
प्लस जो है जो एलसीएम आएगा वो नंबर 11 का मल्टीपल है प्लस 4 रिमाइंडर दे रहा है, तो इसका डिजिटल सम निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ से भी कर सकते हैं कि वो नंबर जो भी होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, तो उसका 9 का मल्टीपल का डिजिटल सम क्या होता है, हमेशा 9 होता है, और साथ में 4 रिमाइंडर दे रहा है, तो 13 और 1 + 3 = 4। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अ वेसल कंटेन्स अ सॉल्यूशन ऑफ liquids A and B in the ratio 5:3. When 10 liters of the solution is taken out and is replaced by the same quantity of B, the ratio of A and B in the vessel becomes 10:11. The quantity of the solution in the vessel was, देखिए वेसल में से 10 लीटर पहले लिया गया और फिर 10 लीटर जो है वो क्वांटिटी बी का, वेसल अमाउंट बी का, लिक्विड बी का जो है वो डाल दिया गया। ठीक है, अब देखिए वो कह रहा है कि मैंने कहा 5:3 में 10 लीटर निकाला गया, मीन्स कि कितने रेशियो में निकाला गया होगा। देखिए ये 8 यूनिट्स है, 8 यूनिट्स दिखा रही है 10 लीटर को, 1 दिखाएगी 10/8 को और ये दिखाएगी 5/4 को, मीन्स कि ये निकाला गया होगा आपका लिक्विड ए और बी। लिक्विड ए निकाला होगा 25/4 यूनिट्स और लिक्विड बी निकाला गया होगा आपका 15/4 लीटर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मैं सॉल्यूशन में से निकाल के मिला दूँ, देखिए मैंने कहा 5x थी, 5x मैंने 25/4 मैंने निकाल लिया। ठीक है, सॉल्यूशन ए का, लिक्विड ए का। फिर कह रहा है कि इसमें से मैंने 3x में से कितना निकाला होगा, 15/4 निकाला होगा, बट इसमें मैंने 10 और ऐड कर दिया, 10 लीटर और ऐड कर दिया, तो फिर रेशियो क्या होगा, 10:11 हो गया। अब भाई कुछ नहीं करेंगे, रेशियो इक्वेट कर लेंगे, एक्स वैल्यू निकाल लेंगे, 20x - 25/12x +25 = में कितना, 10/11। भाई ये आ गया आपका 220x - 275, 225 + 25 275 में 120x + 250, तो ये आपका 100x में 500, ये आ गया 525, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ से 5.25। पूछा क्या गया आपसे, क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन, क्वांटिटी सॉल्यूशन मतलब कि 8x यूनिट्स है, 3x 5x + 3 8x, तो 8 से मल्टीप्लाई करा दें, 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा 42। ठीक है, तो 42 लीटर होगी इसकी इनिशियल क्वांटिटी, कितनी, किसकी, सॉल्यूशन की। अगला क्वेश्चन कितने हैं भाई, अगला क्वेश्चन लिखना है, क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ a + b + c = 19, ab + bc + ca = 120, then what is the value of a³ + b³ + c³ - 3abc। ये फॉर्मूला होता है a³ + b³ - 3abc का = a² + a + b + c × a² + b² + c² - ab - bc - ca। यहाँ पर सही क्या, a² + b² + c², वो निकाल लेंगे हम a + b + c के होल स्क्वायर से, दैट मीन्स कि 19 का होल स्क्वायर 361 = में a² + b² + c² + 2 × 120, डेट मीन्स की 240। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा a² + b² + c² में 361 - 240 की वैल्यू आ गई 121। ये 121 आ गया, तो पूछा क्या गया आपसे, a³ तो पुट कर देते हैं वैल्यू, तो a + b + c × a² + b² + c² - ab - bc - ca। ठीक है, 19 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एरिया इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ ए यूनिफॉर्म विथ x मीटर सराउंडिंग अ सर्कुलर रीजन ऑफ डायमीटर d मीटर्स इज। देखिए एक सर्किल है, उसके सराउंड जो है वो x मीटर का पाथ बन रहा है, x मीटर का पाथ बन रहा है, और डायमीटर कितनी है भाई, यहाँ से आपकी डायमीटर है आपकी यहाँ से d टोटल, तो रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ पे आपकी, रेडियस विल बी 2 d/2। और भाई इस बड़े वाले सर्किल की रेडियस कितनी हो जाएगी, मुझे ये पाथ का एरिया चाहिए। ठीक है, तो बड़े रेडियस सर्किल कितनी हो जाएगी, d + 2/x। ठीक है, पाथ दे रखा है आपको x मीटर्स का, तो आप कुछ नहीं करेंगे भाई, एरिया निकालना है, तो बड़े वाले का मीन्स की πr², पाई इंटू d/2 + x का होल स्क्वायर माइनस पाई इंटू d/2 का होल स्क्वायर। भाई पाई कॉमन आ गया यहाँ पे, अब क्या बच रहा है, देखिए d² / 4 + x²
प्लस 2 इंटू डी बाई 2 इंटू एक्स माइनस डी स्क्वायर बाय 4 पाई। ये डी स्क्वायर बाय 4 कट गया यहाँ से, तो ये आपका आ गया 2 से 2 कट गया, पाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो पाई एक्स आ गया डी प्लस एक्स। ठीक है, एरिया कितना आ गया तो पाई एक्स इंटू डी प्लस एक्स। तो ऑप्शन नंबर 2 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर फाई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए ऑप्शन दे रखे हैं cos थीटा cos फाई इज इक्वल, लेकिन निकालते हैं यहाँ पे। देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में tan स्क्वायर फाई, ये होगा फाई। अब देखिए यहाँ पे आपको लिया हुआ है, इसलिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉस को थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में होता है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू में tan स्क्वायर फाई। भाई यहाँ पे अगर मैं देखूँ, क्योंकि फाई है यहाँ पे, मैं वैल्यू कोई पुट कर सकता हूँ, बट यहाँ पे tan की बात अगर मैं 45 पुट करूँ तो यहाँ सेटिस्फाई करने के लिए tan 45 कितना हो जाता है 1 होता है। तो ये हो गया cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू में 1, तो आपकी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 डिग्री पे होता है 1। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑप्शन सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है भाई, cos थीटा cos फाई। भाई cos थीटा हो गया 1 और cos फाई, फाई तो मैंने मान रखा है 45 डिग्री, तो पहला ऑप्शन होगा 1/√2 इज इक्वल 1 नहीं पॉसिबल। सेकंड कह रहा है cos स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। भाई cos स्क्वायर फाई, फाई कितना मान रखा है मैंने 1 tan थीटा, दैट मीन्स की 1/2। ठीक है, और यहाँ आपका है होगा 1/2 इज इक्वल्स टू में tan 5 होता है 1/√2 होल स्क्वायर 1/2 माइनस इज इक्वल्स टू में tan स्क्वायर थीटा, थीटा मान रखा है मैंने 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा कितना 0। ठीक है, तो ये क्या 0 इज इक्वल्स टू में 0, तो पहला पॉसिबल है, सेकंड ऑप्शन पॉसिबल है। थर्ड ऑप्शन देखिए cot स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है cot थीटा और cos फाई, थीटा कितना है भाई, पहले वाला ऑप्शन आ रहा है 1/√2 आ जाएगा, तो उसको √2 पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो आंसर कौन सा होगा इसका, क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए स्लो रहा आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप्स A and B can fill a tank in 18 minutes and 22 1/2 minutes respectively, while C can empty the full tank in 120 minutes. A and B are open together for 6 minutes and then closed. Now C is open. C alone will fill the empty tank in. देखिए C alone will empty the tank in. A और B, A कर रहा है कोई काम, भर रहा है 18 मिनट में, B भर रहा है ये 45/2 लिख सकता हूँ मैं, 22 1/2 को 45/2। ठीक है, और C कर रहा है वही 18/12। भाई इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 180, अगर मैं लूँ तो 180 से 12 कटता है क्या, बिल्कुल कटता है। तो 180, ये आ गया 10, ये आ गया 4, ठीक है 45, और ये 8 और ये आ गया आपका 15। ठीक है, अब कह रहा है कि C खाली करता है 15 यूनिट्स। अब वो कह रहा है कि 6 मिनट तक भर दो, इनको भर दो, 18 यूनिट भरेंगे और 6 मिनट तक भर दो, उसके बाद छोड़ दो, तो अब काम करेगा C। अब C जो है वो खाली कर रहा है, C खाली कर रहा है, डेट मीन्स की 15 यूनिट्स खाली करता है। एफिशिएंसी कितनी है 15 यूनिट्स, ये भाई कट जाएगा, 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, 36/5 7 1/5 मिनट में वो खाली कर देगा, एम्प्टी कर देगा टैंक को, इतना भरा हुआ टैंक। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ 4 - 3 divided by 2 into 4 minus 2 minus 3 plus 4 into 3 divided by 2 plus 4 upon 4 plus 3 divided by 4 into 2 minus 4 into 4 plus 3 divided by 4 of 3। पहले न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे भाई। न्यूमरेटर क्या दे रखा है, दिया हुआ है 4 minus 3 divided by 2 into 4 minus 2 minus 3 plus 4 into 3
डिवाइड बाय 2 प्लस 4। देखिए 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 4 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 4, 2 प्लस 4 है ये, ठीक है, 2 प्लस 4। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ऑफ देने रखा है तो ये हो जाएगा 2, तो दिस विल बी 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 माइनस 3 प्लस 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 4, ठीक है भाई। तो ये आपका हो गया, यहाँ से ये कट गया और ये कट गया 2, तो हो गया 4 माइनस थ्री प्लस 6 प्लस 4, तो इसका आंसर आ गया 8, न्यूमरेटर आ गया आपका 8। अब सॉल्व करते हैं हम डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे अब। अगर कह रहा है कि 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 4 इंटू 2 माइनस 4 ब्रैकेट 2 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 4 ऑफ 3। देखिए 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 4 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 4 ऑफ 3, 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 4 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 4 ऑफ 3। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे भाई, तो ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा, उसके बाद सेकंड स्टेप में ऑफ को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपको 4 प्लस 3 डिवाइड बाय, इसको नीचे लिख लेते हैं, 4 इंटू -2 इंटू 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 12, ये कट गया आपका, ये 4 आ गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया 4 माइनस 6 प्लस 1 बाय 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, तो 7 बाय 4 -7 बाय 4, डिनोमिनेटर आ गया -7 बाय 4, न्यूमरेटर था 8, तो 8 अपॉन 7 बाय 4 माइनस का, तो आपका आ गया यहाँ पे ये -32 बाय 7, -32 बाय 7 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, the ratio of the volumes of two right circular cylinders A and B is x by y, and the ratio of their height is A ratio B. What is the ratio of the radii of A and B? देखिए वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, बात क्या हो रही है, सिलेंडर की हो रही है, तो क्या होता है इसका वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। अब कह रहा है कि वॉल्यूम का रेशियो कितना है भाई, x अपॉन वाई है, ठीक है, x अपॉन वाई है, और कह रहा है कि रेडियस का आपको चाहिए रेशियो। भाई देखिए पाई आर स्क्वायर एच मीन्स कि मैं लिख सकता हूँ R1 इंटू R1 का स्क्वायर इंटू एच क्या दे रखा है आपको, ए दे रखा है, और क्या दे रखा है, पाई इंटू R2 का होल स्क्वायर इंटू बी, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका एक्स बी अपॉन वाई ए अंडर रूट में R1 अपॉन R2 का रेशियो। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स बी अपॉन वाई ए का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, स्क्रीन पे आपके डिस्प्ले हो रहा है। कह रहा है कि A is twice as efficient as B and C is twice as efficient as B. Working together, they can finish a certain work in 5 days. A and C work together for 5 days. B alone would complete the remaining work in. देखिए A efficiency दे रखी है B की और C की। A is twice efficient as B, ठीक है। B की अगर 1 यूनिट है तो ये 2 यूनिट है। C is thrice efficient as B, तो इस रेशियो को इक्वेट कराएंगे, 2:1:3 आ गया। अब वो कह रहा है कि 2 यूनिट्स काम कर रहा है A, 1 यूनिट्स कर रहा है B और C कर रहा है 3 यूनिट्स। कह रहा है कि वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 5 days। मीन्स कितना यूनिट्स का काम किया होगा उन्होंने, ये काम किया होगा उन्होंने आपका 6 यूनिट्स एक डे में, और 5 दिन में किया होगा 30 यूनिट्स। अब क्वेश्चन में कहा है कि A एंड C वर्क टुगेदर फॉर 5 days। A एंड C वर्क टुगेदर फॉर 5 days मीन्स कि 5 यूनिट 5 दिन तक 25 यूनिट काम किया होगा, ठीक है। रिमेनिंग कितना रह गया भाई, 5 यूनिट्स रह गया। कह रहा है कि C अलोन कंप्लीट द वर्क इन, C एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो 1 डिवाइड कर देंगे, मीन्स की रिमेनिंग वर्क कर लेगा C 5 डेज में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई।
अगला क्वेश्चन इतने कह रहा है कि इफ cos थीटा प्लस अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री 90 के बीच में है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस cos थीटा प्लस cot थीटा। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है cos थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा है, cos थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। और इसका एलसीएम मिलेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डैट मीन्स cos स्क्वायर थीटा, और ऊपर आ जाएगा आपका cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू में 4, और ये अपॉन में क्या है भाई यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपका ये कट गया, तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू में 4 cos स्क्वायर थीटा। cos से cos कट गया, 2 कट गया, तो cos थीटा की वैल्यू है कितनी आ गई यहाँ से 1/2, और cos थीटा 1/2 कब होता है जब थीटा की वैल्यू 60 होती है, डेट मीन थीटा आ गया आपका 60 डिग्री। अब पूछा गया आपसे sec थीटा प्लस cos थीटा प्लस cot थीटा। भाई sec थीटा कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस 1/√3। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 2 प्लस 3/√3, डेट मीन्स की √3, 2 प्लस √3। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला पढ़िए क्वेश्चन, जो तक मेकअप कर रहा हूँ। Look at the average of 12 numbers is 58. The average of the first 5 numbers is 56 and the average of next 4 numbers is 60. The 10th number is 4 more than the 11th number and 11th number is 1 less than the 12th number. What is the average of the 10th and the 12th number? देखिए कह रहा है कि 10th नंबर, पहले याद रखिए हर नंबर 58 मान लोगे। कह रहा है कि 12 नंबर का एवरेज 58 है, तो हर नंबर में 58 मान लो। कह रहा है कि एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर से 56, एवरेज पहले 5 नंबर का 56 है। ठीक है, डेट मीन्स कितना कम है, ये 2 कम है 5 नंबर में, डेट मीन्स की -10 कम है। ठीक है, 56 है, 2 कम है। और फिर कह रहा है कि आपका जो अगले 4 हैं उनका एवरेज कितना है भाई 60 है। मेरे माने हुए 58 से 2 ज़्यादा है। ठीक है, 4 तो ये 8 ज़्यादा है, मीन्स की -2 का कम है पूरे में। फिर कह रहा है कि 10th नंबर इज 4 मोर देन 11th नंबर, 10th नंबर 11th नंबर एंड 12th नंबर। 10th नंबर इज 4 मोर देन 11th नंबर एंड 11th नंबर इज 1 लेस देन 12th नंबर। ठीक है, तो ये आपका x मान लूँ तो ये हो जाएगा x+1, और ये कितना है x+4। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ 11th एंड 10th एंड 12th नंबर। भाई ये हो गया आपका 3x + 5 इज इक्वल टू में 10th 11th और 12th नंबर, ये कितना है भाई 58 मैंने माना था एवरेज, इंटू 3 नंबर्स का, और 2 की कमी थी तो यहाँ 2 को हम पूरी कर देंगे और 2 को ऐड कर देंगे। तो ये आपका आ गया यहाँ से 4 और 174 + 2 दैट मीन्स 176। तो 3x + 5 इज इक्वल टू में 176, तो 3x की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई 171, और x की वैल्यू आ गई 57। ठीक है, अब x की 57 आ गई है, तो पूछा क्या गया आपसे 10th एंड 12th नंबर एवरेज। भाई 10th नंबर कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 61, और 12th नंबर कितना आ जाएगा 58। एवरेज पूछा गया है भाई, तो 61 + 58 डेट मीन्स की 119/2, तो ये आपका आ गया 59.5। क्लियर है बात। 59.5 जो होगा वो 10th नंबर और 12th नंबर का एवरेज होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि if 45 persons can complete a work in 18 days working 8 hours a day, in how many persons are required and how many persons are required to complete the 2/3 of the same work in 20 days working 9 hours a day। देखिए कह रहा है कि 45 लोग जो हैं वो 18 दिन में काम कर लेते हैं। 45 लोग 18 दिन में काम कर लेते हैं वर्किंग 8 hours a day, वर्किंग 8 hours a day। तो कह रहा है कि वही काम मैंने कहा x लोग करते होंगे कितने दिन में, रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 2/3 ऑफ द वर्क। भाई m1d1 h1/w1 होता है फॉर्मूला, m1d1 h1 अपॉन w1 इज इक्वल टू में m2d2 h2/w2। ठीक है, मैन डे आवर्स वर्क। ठीक है, तो 2/3 ऑफ द वर्क करना है, तो भाई कितने काम कर लेंगे, काम कितने कर रहे हैं 20 दिन 20 घंटे और
20 दिन और 9 घंटे कर रहे हैं, 20 दिन कर रहे हैं, 9 घंटे कर रहे हैं भाई। 2/3 यदि वो करना है, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से कट के इधर पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा 3, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे इसको हम, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका भाई 10 आ गया, ठीक है, ये आ गया 2 और उसके बाद फिर से कटा, ये आ गया 5, ये आ गया 9, ये आ गया 3, मीन्स की एक्स वैल्यू आ गई 24, ठीक है। मीन्स 24 लोग जो है वो काम कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1 to 15 and SCF their SCF is 81, the numbers are lie between 500 and 700, then the sum of the reciprocals of the numbers is। देखिए कह रहा है कि SCF दोनों का है 81, तो 81 x नंबर होगा और 81 y नंबर होगा मैं कहूँ तो, एंड सम कितना है 1 to 15 है भाई, 1 to 15 है, 1 to 15 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1 to 15/81। इसको आप करेंगे तो ये जाएगा 15 टाइम्स 15, तो भाई x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। अब वो क्वेश्चन कर रहा है कि भाई लाई कर रहा है नंबर्स 500 और 700 के बीच में, 500 और 700 के बीच में लाई कर रहा है, तो दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, ये 7 होगा और ये 8 होगा। तभी ये 500 और 800 बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नंबर देगा 567, और मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर देगा ये 648, ठीक है। अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको तो ये फिर रहेगा 700 के ऊपर, और मैं इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, 9 6 15 बनता है, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भाई पहुंच गया पहले ये 9 से ऊपर, तो 6 जरूरत नहीं है, और 6 से करेंगे चेक कर लेंगे आप, ये भी 400 से कम आ जाएगा, 500 से कम आ जाएगा, ठीक है। तो दो ही पॉसिबिलिटी, एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, 7 और 8 नंबर होगा। अब पूछा गया आपसे रेसिप्रोकल्स का नंबर, भाई क्या नंबर होगा, आप नंबर होगा आपका यहाँ से 81 into 7, तो भाई रेसिप्रोकल्स नंबर क्या होगा 1/81 into 7 प्लस 1/81 into 8, 81 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, 1/81 कॉमन आ गया, ये आ गया 1/7 प्लस 1/8, तो ये आपका आ गया 15/56 इंटू 1/81, इसको काटेंगे 27 आ गया। भाई जब 27 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 56 से तो आंसर मुझे मिलेगा यहाँ से कितना 1512, तो आंसर कितना होगा, रेसिप्रोकल सम कितना होगा 5/1512। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भैया भाई देखिए रब कर रहा हूँ मैं इसको, अगला क्वेश्चन आप देखें डिस्प्ले आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ डीलर अलाउज 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड गेन्स 20%. If the cost price of the article increases by 20%, how much discount percentage should he allow on the mark price so as to earn the same percentage of profit as before? देखिए कह रहा है कि डीलर 25% सकता हूँ मैं 1/4, ठीक है, 20% को 1/5। अब देखिए कह रहा है कि डीलर अलाउज 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, मतलब कि 4 की चीज़ उसने जो है MP SP CP 4 की चीज़ बेची उसने कितने में 3 में, ठीक है, डिस्काउंट लगाया 25 इसने का 25% का। फिर कह रहा है ऑफ एन आर्टिकल गेन्स 20% मीन्स की 5 की चीज़ बेची उसने 6 में, ठीक है। अब इसको निकाल लेंगे, MP कितना आ गया यहाँ से, SP कितना आ गया, देखिए रेशियो को करेंगे तो ये आ गया 24, ये आ गया 18 और ये आ गया आपका 15, ठीक है। भाई रेशियोज में है मैं 0 लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहा है कि मार्क प्राइस हाउ मच डिस्काउंट इज अलाउड इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्रीजेज बाय 20%। अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो 20% इंक्रीज हो गई, मीन्स की 5 दिखा रही है 150 को बाय 20% लिख सकता हूँ मैं 1/5, 5 की चीज़ इंक्रीज कर गई 6 हो गई, 5 दिखा रही है इसको, 1 दिखाएगी आपकी 30 को, 6 दिखाएगी 180 को, मीन्स की अब ये CP कितनी हो गई है 180 हो गई है। फिर कह रहा है कि हाउ मच डिस्काउंट परसेंटेज शुड ही अलाउ ऑन द मार्क प्राइस सो एज टू गेन द सेम प्रॉफिट परसेंटेज। अभी भी वो इसमें प्रॉफिट परसेंटेज कितना कमाना चाह रहा है भाई 20% कमाना चाह रहा है, ठीक है। मीन्स की अगर वो अब दिखा रही है, देखिए 20% कमाना चाह रहा है, डैट मीन्स की 5 दिखा रही है अब यहाँ पे 180 को, 1 दिखाएगी किसको 36 को, तो भाई 6 दिखाएगी आपकी
कितनी की 216 हो, अब वो बेचेगा उसको 216 रुपीज़ में। बट अब यहाँ पे 240 MP थी अभी भी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपको कि SP अब बढ़ गई है, 180 हो गई है। अब वो कमाना चाह रहा है 20%, तो भाई बेचेगा 216 का, लेकिन MP अभी 240 रुपये है, 240 यूनिट है। तो भाई कितना डिस्काउंट अलाउ करे वो, 24 का डिस्काउंट अलाउ करे 240 पे, 100 पे कितना, डेट मीन्स की 10% का डिस्काउंट वो अलाउ करेगा। तो अब जो उसको प्रॉफिट होगा वो 20% होगा, अगर वो कॉस्ट प्राइस 20% इंक्रीज कर रही है फिर भी। तो क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि a sum of x amounts to 1277.60 in 2 years at 15% per annum, where the interest is compounded 8 monthly, the value of x is। देखिए वैल्यू ऑफ x पूछा गया है, कह रहा है कि 2 ईयर्स पे कितना कंपाउंड अमाउंट टू ₹1277.60 इन 2 ईयर्स हो रहा है, राइट, 15% पर एनम के हिसाब से। अब देखिए यहाँ 15% पर एनम के हिसाब से हो रहा है, तो भाई 12 मंथ में कितना लग रहा है, 15% पर एनम लग रहा है, तो 1 मंथ में कितना हो जाएगा 15/12। बात की उसने 8 मंथली की, तो 8 मंथ में कितना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट लग रहा होगा भाई, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ गया 3, ये आ गया 2, ये आ गया 5, डेट मीन्स की 10%। अब उसने कहा है कि कंपाउंडेड 8 मंथली, ठीक है, वैल्यू ऑफ x इज अमाउंट्स टू बी 2 ईयर्स व्हेन कंपाउंडेड 8 मंथली, द वैल्यू ऑफ x पूछा गया है। तो भाई कितने साल के लिए पूछा गया है, देखिए 8 मंथली गया 2 साल के लिए, तो भाई 8 8 8 8 कितने महीने लगेंगे भाई, 24, 2 साल में कितने महीने होते हैं, 24 महीने होते हैं। डेट मीन्स कि 8 8 8 3 बार लगेगा, तो कितने साल का लग जाएगा भाई, यहाँ पे अब कितने साल का लगेगा, 3 ईयर्स वाला फॉर्म लगेगा, 3 ईयर्स लगेगा। क्यों, देखिए 2 साल तक काउंट करना है मुझे, और 8 मंथली काउंट कैलकुलेट हो रही है इंटरेस्ट, तो डेट मीन्स कि 8%, 8 मंथ ले, फिर 8 मंथ, फिर 8 मिनट, मीन्स कि 24 महीने के लिए, और 2 साल 24 महीने कहता है। तो भाई 10% को मैं कह सकता हूँ, मान लूँ कि 10% को 1/10 लिख सकता हूँ, और 1000 यूनिट्स, मैंने कहा 1000 यूनिट्स सम रहा होगा। फिर इस पे लगाएंगे 3 साल वाला फॉर्मूला, तो 1 साल का, 2 साल का, 2 साल का और 3 साल का, ठीक है। तो इससे मिलेगा 1/10 डेट मीन 100, इससे मिलेगा 1/10 100, इससे मिलेगा 1/10 100, इससे मिलेगा 1/10 10, इस पे मिलेगा 1/10 डेट मीन्स की 20, और इस पे फिर मिलेगा 1/10 डेट मीन्स की 1, ठीक है। तो भाई कितना आ गया ये आ गया आपका 331 और 1000 और है, तो 1331 अमाउंट कर रहा है, 1331 यूनिट्स, 1331 यूनिट कितनी शो कर रहा है आपका, 1277.60, 1277.60, ठीक है। तो भाई यहाँ से आपकी 1 यूनिट दिखाएगी 9.6 को, 9.6 को, और पूछा गया उससे कि कितना सम था भाई, 1000 यूनिट्स मैंने मान रखी थी, 1000 दिखाएगी आपकी यहाँ से 9.6 इंटू 1000, डेट मीन्स की 9600। क्लियर है बात, तो 9600 रुपीज़ होगा उसका सम। ये बात क्लियर हो गई कि 10% कहाँ से आया भाई, क्योंकि 15% पर एनम लग रहा था। क्वेश्चन में कहा है कि 8 मंथली कैलकुलेट करना है, तो मैंने निकाल लिया कि 8 मंथ पे कितना इंटरेस्ट लग रहा होगा। 2 साल के लिए बात की गई है, तो 8 8 8 का लगाएंगे 24 महीने के लिए, 3 साल वाला फॉर्म लगा देंगे, इसलिए आपका यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ये 3 ईयर्स का लगेगा, 3 ईयर्स का वाला फॉर्मूला लगेगा, 3 ईयर्स का फॉर्मूला, या फिर 3 ईयर्स का मेथड गोले वाला, 3 ईयर्स का मेथड, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि AB is a chord in a circle with center O. AB is produced to C such that BC is equal to the radius of the circle. C is joined to O and produced to meet the circle at D. If angle ACD is equal to 32 degree, then the measure of angle AOD is। देखिए कह रहा है कि AB एक सर्किल है, पहली बात तो ये, ठीक है। फिर कह रहा है सेंटर O से, और AB is a chord, AB एक chord है, AB एक chord है भाई, जो कि C पॉइंट पे जा रही है, ABC। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि सच दैट BC इज इक्वल टू द सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल, मतलब कि BC जो है वो रेडियस ऑफ सर्किल के इक्वल है।
फिर कह रहा है कि C is joined to O and produced to meet a circle at D। भाई ये ज्वाइन किया मैंने यहाँ से C को और प्रोड्यूस किया मीट यहाँ पे, ये O है ये D है। अब क्वेश्चन में कहा है उसने कि एंगल ACD कितनी है भाई, ACD ये 32 है, ये 32 डिग्री है। पूछा क्या गया है भाई, ये आपका OB रेडियस होगी, OB और BC इक्वल रखिए क्वेश्चन में। पूछा गया आपसे एंगल AOD, AOD ये एंगल की रिक्वायरमेंट है मुझे। भाई ये 32 है तो ये भी 32 होगी, ये भी 32 होगी, ठीक है। भाई ये 32 है, ये 32 है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल क्या कहता है, अगर अपोजिट इनका सम कहता है, ठीक है, अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, दैट मीन्स कि ये 64 हो जाएगा। भाई ये 64 है तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, दैट मीन्स कि इसके अपोजिट एंगल भी सेम हो जाएगा 64। जैसे कि ये सेम हो गया इसके अपोजिट, इसके अपोजिट, ठीक है, ये 64 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा। भाई ये हो गया 128 और 180 में से माइनस करेंगे, दैट मीन्स कि 52। भाई ये 52 मिल गया, ये 32 मिल गया, 180 से माइनस कर देंगे किसको, 84 को, 180 माइनस 84 दैट मीन्स कि 96 डिग्री। तो ये रिमेनिंग एंगल कितना हो गया आपका, 96 डिग्री। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज माइनस ए बी सी की वैल्यू पूछी गई है। देखिए इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसको खोल लीजिए ब्रैकेट इसका, ठीक है, जो कि बहुत ही टाइम टेकिंग क्वेश्चन होगा और बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा, और या तो इसको आप देखिए यहाँ ए बी सी की वैल्यू, या तो इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए। भाई कोई डिवीजन में है नहीं तो मैं सारी वैल्यू इक्वल ले सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कि a इज इक्वल टू में, b इज इक्वल टू में, c इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 माना 2 माना आपकी वजह से कुछ भी मान लीजिए, मैंने 1 माना क्योंकि वो ये लिमिट दिख रहा है, हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया यहाँ से 1 प्लस 1 प्लस 1 डैट मीन्स कितना हो गया 3, और ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 डैट मीन्स कि ये भी हो गया 3 प्लस 3 माइनस 1 डैट मीन्स कि 8। अब भाई ऑप्शन चेक करते हैं कि 8 कहाँ पे आ रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है a प्लस बी, b प्लस सी और c माइनस ए, डैट मीन्स कि c माइनस ए 0 कर दिया उसने, तो 8 नहीं आ रहा है। a प्लस बी, b माइनस सी देखा है, b माइनस सी उसने फिर 0 कर दिया। a प्लस बी प्लस सी, b प्लस p और c प्लस ए, डैट मीन्स कि 1 प्लस 1 2, और देखिए a प्लस बी, a b प्लस सी और c प्लस ए, ये हो गया 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 डैट मीन्स कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8। वैसे 8 आ गया है। सेकेंड ऑप्शन भी 0 हो जाएगा, a माइनस बी जहाँ दे रखा है वहाँ 0 हो गया। तो थर्ड ऑप्शन इसका जो होगा वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि I इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 46 डिग्री, देन BIC इज। देखिए इन सेंटर है I, ट्राइंगल बन रहा है ABC का, और ये इन सेंटर है I। तो फॉर्मूला होता है भाई इन सेंटर का BIC का, BIC को मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, 90 प्लस एंगल ए कितना कि मैंने 46, तो ये हो जाएगा 23, हाफ कितना हो जाएगा 23 प्लस 23 डेट मीन्स की 113, ये आ गया आपका 113 डिग्री। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द 38% ऑफ ए नंबर एंड 22% ऑफ ए नंबर इज 3200। व्हाट इज द 15/2% ऑफ दैट नंबर। देखिए 38% माइनस 22% की वैल्यू कितनी रखी है आपको 3200, तो भाई 16% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 16% की वैल्यू हो जाएगी 3200, और 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से आपकी 200। तो पूछा क्या क्या है 15/2% की वैल्यू, 15/2% लिखा तो 31% लिख सकता हूँ मैं, 31/2% की वैल्यू पूछी गई है।
तो भाई कितनी हो जाएगी, इसको गुणा कर देंगे 31/2 से, तो ये आपकी आ गई कितनी 31/2%, तो ये आ गई 3100। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 1/√17 + 12√2 इज क्लोजेस्ट टू। देखिए 1/√17 + 12√2। देखिए यहाँ पे आपको √2 दे रखा है, लेकिन ये इक्वेशंस में कुछ ना कुछ होल स्क्वायर बन रहा होगा। यहाँ √2 दे रखा है तो भाई मैं लिख सकता हूँ ये √2 तो आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप अगर मैं 9 में 8 ऐड करूँ यहाँ पे तो आपका आ जाएगा। तो 8 के लिए क्या आएगा भाई, 9 तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, 9 बनेगा आपका यहाँ से 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2√2। ठीक है, उसका होल स्क्वायर, तो भाई 9 और प्लस 8, और ये आ गया आपका 6, 2 × 3 × 2√2 बन गया भाई ये 17 + 2√2 का 12√2 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 3 + 2√2। ठीक है, इसको आप यहाँ पे होल स्क्वायर में हटा दूँ तो ये आ गया। इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 2√2 अपॉन 3 - 2√2, तो ये आपका हो गया 9 - 8 = 1, तो ये आ गया 3 - 2 × 1.41। ठीक है, इसको माइनस करूँगा मैं तो लगभग ये दे देगा आपको 3 के आसपास ही देगा, और ये 0.17। ठीक है, 0.17 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि A, B and C started a business with their capitals in the ratio 1:4:4. At the end of every year, 3 months, every 3 months, A doubles his capital, B halves his capital, and C leaves his capital unchanged. At the end of the year, B's share in the profit was ₹4,50,000, then the total amount in lakh was. देखिए 0 है, 1:4:4 है, रेशियोज में है तो मैं कितने में 0 लगाऊं उस बात से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं कहूं कि A का 100 यूनिट्स था 3 महीने पे, फिर वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि हर 3 महीने पे A डबल कर रही है और B हाफ कर रही है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 200 × 3 प्लस 400 × 3 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 800 × 3 भाई ये हो जाएगा आपका 300, 600 यूनिट्स, 1200 यूनिट्स, और ये आपका आ गया 2400 यूनिट्स। इसको ऐड करें तो ऐड करेंगे ये आपका आ गया 36 और 6 और 45, 45। ठीक है, तो ये आ गया 4500। भाई बी का कितना आ जाएगा, यहाँ से बी कह रहा है कि बी हर 3 महीने पे हाफ कर रहा है, बी हर 3 महीने पे हाफ कर रहा है, डैट मीन्स कि उसकी 400 यूनिट्स मैंने मान रखा था, 400 यूनिट्स × 3 प्लस 200 यूनिट्स × 3 प्लस 100 यूनिट्स × 3 प्लस 50 यूनिट्स × 3। भाई इसको ऐड करें तो ये आ जाएगा 1200 प्लस 600 प्लस ये कितना आ गया आपका यहाँ से 300 और प्लस 150। इसको ऐड करेंगे तो हो गया आपका ये 12, 18 और 3, 21, 2250। और ये कह रहा है कि सी क्या कर रहा है, सी अनचेंज रख रहा है, डैट मीन्स कि 400 यूनिट्स × 12 4800। मैं 0 से कट गया, ये भी 0 हट गया और ये भी 0 हट गया, मैं 45:22.5:48। अब क्वेश्चन में कहा है कि बी शेयर जो है वो 4,50,000 है। भाई बी का शेयर कितना है, इसको लिख सकता हूँ मैं 45 1/2। ठीक है, 45/2। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ मैं 44 1/2 और 45/2 इज इक्वल्स टू में कितना आ गया भाई ये 4,50,000। ठीक है, तो आगे आपकी यहाँ से 1 यूनिट शो कर रही है 1 2 3 4। पूछा क्या गया आपसे, पूछा गया है कि बी शेयर इन टोटल प्रॉफिट क्या होगा, टोटल प्रॉफिट कितना होगा भाई, इसको ऐड करें तो ये आएगा 45 45 90 90 और 3 93
93 ये आ गया और प्लस 22.5 और, तो ये आपका आ गया यहाँ से 5105.5 बराबर 11 115.5। भाई 115.5 को मैं लिख सकता हूँ, 115.5 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा इंटू 20,000 से, तो ये आपका हो गया कितना 23.1 लाख, 23.1 लाख। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि an article was sold at a certain price. Had it been sold at 4/5 of that price, there would have been a loss of 10%. At what profit percentage was the article sold initially? ये कह रहा है कि इन आर्टिकल को सोल्ड किया गया सर्टेन प्राइस पे, और उसको अगर मैं had it been sold at 4/5 of that price, मीन्स कि माना मैंने SP1 पहले बेचा गया, SP1, SP2 और CP रेशियो ने, उसने कहा कि अगो उसको बेचा गया सर्टेन प्राइस है। मैंने कहा 5 की चीज़ जो है वो 4 में पहले 5 यूनिट्स की बेची गई थी, फिर 4/5 और डेट बेची गई, डेट मीन्स की 4 यूनिट्स की बेची गई, ठीक है। 5 की चीज़ पहले फिर 4 में बेची गई, और प्रॉफिट की लॉस कितना हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है जब इसको मैंने बेचा इस वाले पे, तो लॉस हो रहा है 10% का। डेट मीन्स की 10% सकता हूँ 1/10 मीन्स की 10 की चीज़ उसने 9 में बेची। भाई इक्वेट करा लेंगे रेशियोज को, डेट मीन्स की 45, ये आ गया आपका 36 और ये आ गया आपका 40। भाई रेशियोज की बात है, मैं कितने भी लगाऊँ इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज वॉज सोल्ड इनिशियली एट व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज। भाई 400 की चीज़ उसने इनिशियली 450 में बेची थी, मीन्स की 50 रुपये कमाए थे, 50 यूनिट कमाए थे उसने 400 पे, ठीक है। 100 पे कितना, तो भाई ये आपका आ गया 12.5%। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 0.013 का होल क्यूब प्लस 0.007 अपॉन 0.000049 अपॉन 0.07 का होल स्क्वायर, 0.007 का होल स्क्वायर प्लस 0.013 इंटू 0.013 माइनस 0.007। देखिए पॉइंट, ये ऊपर एक क्यूब लिखा हुआ है कुछ, 0.007 इंटू 0.00049 मैं करूंगा तो ये मिल जाएगा 0.07 का होल क्यूब, क्योंकि नीचे रखा है 0.07 का होल स्क्वायर इंटू प्लस 0.013 का होल स्क्वायर माइनस 0.07 इंटू 0.03। ये कुछ बन रहा है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का, a प्लस b a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो भाई ये आपका कट गया, बचा क्या है a प्लस बी, डेट मीन्स की 0.013 प्लस 0.007। भाई इसको जब मैं ऐड करूंगा तो ये दे देगा आपको 0.12, ठीक है, 0.02, ठीक है, बिल्कुल 0.02। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABC is a cyclic quadrilateral that tangents to a circle at a point A and C on it intersect at P. If angle ABC is equal to 98 degree, what is the measure of angle APC? देखिए एक सर्किल है, टेंजेंट बन रहे हैं, मिल रहे हैं A और B पे, तो ये आपका आ गया ठीक है सेंटर। अगर मैं इसको सेंटर मानूँ तो यहाँ पे कहीं सेंटर मानूँ तो ये आपका बन रहा है ये एंगल, तो ये सेंटर पे है। देखिए ये आपका है ABCD, ये है P। देखिए ये आपका ले रखा है एंगल ABC की वैल्यू 98 डिग्री। भाई साइक्लिक क्वाड्रेटर है, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ से 82 डिग्री।
भाई देखिए ये टेंजेंट बन रहा है तो ये 90, ये 90, डैट मीन्स कि इसका और इसका क्वाड्रेटर में ये O है, तो एंगल AOC प्लस एंगल APC का सम कितना होगा, 180 होगा। भाई ये देखिए सेम बेस सेम साइड से बन रहा है तो ये इसका डबल होगा, डैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से ये हो जाएगा 186 डिग्री, 164 डिग्री, 164 डिग्री। 164 डिग्री को 180 से माइनस करेंगे तो मिल जाएगा भाई 180 माइनस 164 इज इक्वल्स टू में 16 डिग्री। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन ट्राइंगल ABC, AB is equals to AC and D is a point on side AC such that BD is equals to BC if AB is equals to 12.5 centimeter, BC is equals to 5 centimeter, then what is the measure of DC? देखिए ट्राइंगल दिया हुआ है यहाँ पे ABC, ठीक है। अब ये साइड इक्वल दे रखी है, डैट मीन्स कि ये साइड भी इक्वल होगी, डैट मीन्स कि ये थीटा होगा और ये भी थीटा अगर मैं मान लूँ तो। फिर कहा है कि ये D पॉइंट है, तो ये D पॉइंट है, ये साइड इक्वल दी है तो फिर ये एंगल भी इक्वल होगा, डैट मीन्स कि ये भी थीटा मैं कह सकता हूँ। तो एंगल ABC इज इक्वल्स टू में एंगल BDC हो गया, एंगल BDC हो गया ना। उसके बाद देखिए आप, और एंगल C कॉमन हो गया, तो ये सिमिलर हो गया ट्राइंगल्स ABC और BDC। अब देखिए मैं लगा सकता हूँ AB आपको गिवन है क्वेश्चन में, और क्या गिवन है आपको, BC की वैल्यू गिवन है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, AB अपॉन AB। अब देखिए इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ तो इस ट्राइंगल में AB अपॉन क्या, BC, ठीक है। AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू में BD अपॉन इज इक्वल्स टू में CD अपॉन BD, ठीक है। ये सॉरी BD होगा, ये BD होगा, ये BD होगा, ये BC अपॉन CD आएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपको कितना गिवन है, ये 12.5 गिवन है, ये 12.5 गिवन है, ये 5 गिवन है, ये 5 गिवन है, तो ये हो गया आपका CD की वैल्यू 25 अपॉन 12.5, डैट मीन्स की 2 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ 1/9 इंटू 1/20 डिवाइड बाई 21 अपॉन 38 माइनस 1/3 डिवाइड बाई 2 4/9 डिवाइड बाई 1 7/15 ऑफ 3/5 अपॉन 1/5 ऑफ 1/55 डिवाइड बाई 1/25 माइनस 1/25 डिवाइड बाई 1/5 ऑफ 1/5 लाइज बिटवीन। देखिए पहले मैं न्यूमरेटर सॉल्व करूंगा। न्यूमरेटर में क्या क्या रखा है आपका, 1/9, ठीक है, 1/9 इंटू 1/20, 1/20, फिर कह रहा है डिवाइडेड बाय 21/38, फिर कह रहा है -1/3 डिवाइडेड बाय व्हाट, 2 4/9 डिवाइडेड बाय 1 7/15 ऑफ 3/5, 1 7/15 ऑफ 3/5, ठीक है। तो ब्रैकेट सॉल्व करें एक एक करके, तो ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं भाई, इसमें ब्रैकेट सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 10/9 इंटू 21/20 डिवाइडेड बाय 21/38 माइनस 1/3। अब इसको डिवीजन सॉल्व करें सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 10/9 इंटू 21/20 इंटू 38 अपॉन 21 माइनस 1/3, ठीक है भाई। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आपका गया कट, ये गया कट, ये आ गया कितना यहाँ से 1 और 9, ठीक है। तो 19/9 माइनस 1/3, 9 एलसीएम में आया, 19 माइनस ये हो गया आपका 3, ठीक है। तो ये आपका आ गया 16/9, 16/9। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो पहले इसमें सॉल्व होगा ऑफ, तो मैं पहले लिख लेते हैं वैल्यूज कितनी आ रही है, 18 2/4 है ये, 24/4 2/4, दैट मीन्स कि 22/9 डिवाइडेड बाय 15 और प्लस 7, दैट मीन्स कि 22/15 ऑफ को लिख सकता हूँ मैं, ऑफ लिखता हूँ भी 3/5। देखिए अब यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और पहले सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये हो गया 22/9 डिवाइड बाय
22 इंटू 3/15 इंटू 5, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 22/9 इंटू 15 इंटू 5 अपॉन में 22 इंटू 3। ठीक है भाई, अभी आपका हो गया कैंसिल, ये आ गया आपका 3, ये आ गया 5, डैट मीन्स कि 25/9। भाई इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 16/9 आई थी, 25/9 इसकी वैल्यू आई, बीच में डिवीजन है तो ये मल्टीप्लाई में कैसे हो जाएगा, 16/9 इंटू 9/25 कट गया तो ये आ गया 16/25। तो न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ से 16/25। अब सॉल्व करते हैं हम लोग डिनोमिनेटर। कुछ नहीं करना भाई, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और क्या करना है आपका, तो 16/25 सॉल्व कर देना है बॉर्डर मास पे लगा के। 16/25, ठीक है। अब देखिए क्या है इसका, 1/5 ऑफ 1/5 डिवाइड बाई 125 माइनस, लिख सकते इसको डिनोमिनेटर में 1/5 ऑफ 1/5 डिवाइडेड बाय 1/25 125 माइनस 1/25 डिवाइडेड बाय 1/5 ऑफ 1/5, लिखा है 1/5 ऑफ 1/5 डिवाइडेड बाय 1/25 माइनस 1/25 डिवाइडेड बाय 1/5 ऑफ 1/5। पहले सॉल्व करेंगे भाई ऑफ को, तो ये हो जाएगा 1/25 डिवाइड बाय 1/25 माइनस 1/25 डिवाइड बाय 1/25। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा कितना, 1/25 इंटू 125 माइनस 1/25 इंटू 25, ये आपका कितना आ गया 5 माइनस 1 इज 4, तो कितना आ गया भाई न्यूमरेटर की वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी आ गई है 4, तो 16/25/4 डैट मीन्स की 0.16, ये हो जाएगा यहाँ से 16/100 और ये हो जाएगा 0.16। तो वैल्यू कितनी है भाई इसकी आई 0.16। कहाँ लाई कर रहा है ये 0.15 और 0.2 के बीच में आ रहा है 0.16, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि अ पर्सन ट्रेवल्ड फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी एट 40 km/h एंड फ्रॉम B to A at 30 km/h. The entire journey took 6.3 hours. What is the distance between A and B? पर देखिए A से B जा रहा है और B से A आ रहा है, डिस्टेंस सेम है। एवरेज स्पीड फॉर्म लगा सकता हूँ मैं 2 × s × y अपॉन x + y, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। डैट मीन्स की 2 × एवरेज स्पीड की होगी जर्नी की, ये होगी, इसको मैं करूँ तो 2 × मैं मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, सब कुछ जाएगा कट, अभी देखिएगा आप, ठीक है। तो इसका एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 2 × 40 × 3/7, 2 × 40 × 3/7, ये एवरेज स्पीड आ गई है। द एंटायर जर्नी टुक 6.3 आवर्स, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, इंटू 6.3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, इज इक्वल टू में डिस्टेंस आ जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस आएगी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, ये आ गया 0.9 कट गया आपका 0 तो ये आ गया 2 × 4 × 3 × 9, ठीक है भाई। 2 × 4 × 3 × 9, ये तो आपकी एंटायर जर्नी आई, मीन्स की A to B गया और B to A आया। पूछा क्या गया, डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन A एंड B, तो भाई 2 से और डिवाइड कर देंगे, हाफ और निकाल लेंगे क्योंकि डिस्टेंस सबसे आधी पूछी गई है। तो ये आ गई आपकी यहाँ से 12 × 9, दैट मीन्स की 108 किलोमीटर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स इज 15.5 ईयर्स, द एज ऑफ टीचर इज 24 ईयर्स, देन द एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर more 24 years, the age of teacher is 24 years more than the average
एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर, व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर। देखिए कह रहा है कि एवरेज ऑफ 24 स्टूडेंट्स कितनी है 15.5 और एज टीचर की कितनी है भाई 24 साल है, ज़्यादा है एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर। देखिए मैं कहूँ कि सब बच्चों की एज 15.5 रही होगी तो 24 बच्चों की 15.5 रही होगी। फिर क्या हुआ कि टीचर की भी एज ऐड कर दी गई, डैट मीन्स की, और 24 बच्चों में 24 साल ज़्यादा आ गई, तो हर एक बच्चे की जो एवरेज एज है वो 1 से इंक्रीज कर गई होगी। ठीक है, डैट मीन्स की न्यू एवरेज कितनी हो गई होगी 16.5 टीचर के आने से, बच्चों की और टीचर की मिला के एवरेज कितनी होगी 16.5। और कह रहा है कि 24 साल ज़्यादा है टीचर की एज, डैट मीन्स की 24 साल और ऐड कर देंगे टीचर की एज में, तो ये हो गया आपका 40.5 एज जो होगी वो टीचर की होगी। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट व्हेन द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज बाय 5 सेंटीमीटर एंड इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीजेस बाय 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, द डायमीटर ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर इज। देखिए कह रहा है कि जब मैं एरिया रेडियस को इंक्रीज कर रहा हूँ 5 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया 4704 इंक्रीज कर जा रहा है, मैंने माना रेडियस की आ रही होगी, तो 4 पाई r प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 704। भाई 4 पाई कॉमन आ गया यहाँ से, r स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10r माइनस r स्क्वायर इज इक्वल, कुछ नहीं किया भाई, r प्लस 5 का होल स्क्वायर खोल लिया है 704। ठीक है, अब भाई इसको काटेंगे तो ये आपकी कट रही है 11 से, ये देगी 11 से 64 और ये फिर जाएगी 8 टाइम्स, तो आपका कितना आ गया भाई यहाँ से, और से r कैंसिल हो गया, 25 प्लस 10r इज इक्वल टू में कितना है 56 और 10r की वैल्यू कितनी है भाई 56 माइनस 25 डेट मीन्स की 3.1, r की वैल्यू कितनी है यहाँ से 3.1 और पूछा क्या गया आपसे डायमीटर पूछा गया, डायमीटर कितना हो जाएगा यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे डेट मीन्स की 6.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, the length and breadth of a cubital store are in the ratio 2:1 and its height is 3.5 meters. The area of 4 walls including doors is 210 meters. Then its volume is, देखिए एरिया ऑफ 4 walls क्या कहता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, अब रेशियो दे रखा है आपको लेंथ और ब्रेथ का 2:1, तो मैं मान सकता हूँ कि लेंथ और ब्रेथ की रेशियो होगी 2x और x, तो 2x प्लस x इंटू 3.5 डेट मीन कि 7/2 लिख सकता हूँ मैं, इज इक्वल टू में 210 पर ये आ गया 30। ठीक है, ये कट गया 3x इज इक्वल टू में 30, x इज इक्वल टू में 10, तो लेंथ कितनी रही होगी 20 और ब्रेथ कितनी रही होगी 10। वॉल्यूम पूछा गया है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 इंटू 7/2। ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच होता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हाइट। ठीक है, ये आ गया 10 डेट मीन्स की 700 मीटर क्यूब, 700 मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 equal sums are lent at 10% and 8% simple interest per annum respectively at the same time. The first sum is received 2 years earlier than the second one and the amount received in each was 36900. Each sum was, देखिए ये कह रहा है कि इक्वल सम्स को लेंड किया गया, मीन्स कि x को लेंड किया मैंने 10 साल के लिए और पहले वाला द फर्स्ट सम इज रिसीव 2 years अर्लियर, मैंने कहा 30 साल के लिए खाली लगाया होगा। ठीक है, इंटरेस्ट दोनों में सेम मिल रहा है भाई, अमाउंट जब सेम है 2 साल पहले लगाया तो इंटरेस्ट दोनों में सेम मिल रहा है क्योंकि दोनों का अमाउंट भी सेम है और प्रिंसिपल भी सेम है, डेट मीन्स कि 2 साल बाद इसका इंटरेस्ट भी सेम मिला होगा। तो ये हो गया आपका x इंटू 8, ये लगा है 8 इंटू t प्लस 2 साल के लिए अपॉन 100, कट गया आपका, तो ये आ गया
10t इज इक्वल्स टू में 8t प्लस 16, ठीक है। तो 2t इज इक्वल्स टू में कितना आ गया भाई, यहाँ से ये आ गया 16, ठीक है। और t की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, t की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब वो कह रहा है कि क्या हो रहा है, सम फर्स्ट इन्वेस्टेड इज 2 years अर्लियर, दोनों में क्या मिल रहा है, अमाउंट मिल रहा है 36900 का। तो भाई यहाँ से आपको 10% पे 8 साल के लिए 10% लिख सकता हूँ मैं 1/10। तो भाई 10 पे 8 साल के लिए 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल पे, 8 साल के लिए मिला होगा 18 का इंटरेस्ट। 8 मतलब 18 दिखा रही है 36900, तो 1 दिखाएगी आपकी 2050 को, और आपकी 10 यूनिट्स का पूछा गया है, 10 यूनिट्स दिखाएगी 20500 को। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। Two points A and B are on the ground on opposite sides of a tower. A is closer to the foot by 42 meters than B. If the angle of elevation of the top of a tower as observed from A and B is 60 degree and 45 degree respectively, then the height of the tower is closest to। देखिए कह रहा है कि एक टावर से 2 पॉइंट्स A और B पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया गया, ठीक। कह रहा है कि A जो है वो क्लोजर है 42 मीटर, तो भाई B क्या होगा, 42 मीटर ज़्यादा होगा, ठीक है। मैंने कहा टावर की हाइट P पे है। अब ये 45 डिग्री बना रहा है एंगल एलिवेशन, ये 60 बना रहा है, तो भाई ये भी हो गया 45 डिग्री, ये हो गया x + 42, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे अगर बनाऊँ PDA में लगाऊँ tan 60, तो √3 इज इक्वल्स टू में x + 42/x, तो x √3 -1 इज इक्वल्स टू 42 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 42/2 इंटू √3 + 1, ठीक है। कुछ नहीं किया, इसको लगा रेशनलाइज कर दिया, तो ये हो गया आपका 21 √3 और +21, तो ये आपकी आ गई x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 इंटू 1.73, इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो ये आ जाएगा 36.33 प्लस 21, 36.33 प्लस 21, x की वैल्यू आ गई है। हाइट टावर क्या है, 42 मीटर ज़्यादा है, डैट मीन्स कि 42 को हम और ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 36.33 प्लस 63, 99.33 मीटर जो होगी वो क्या होगी, हाइट ऑफ द टावर होगी, ठीक है। 99.4 रखा है, तो इसका अप्रॉक्सीमेशन है, ये देख लेंगे आप। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द साइड ऑफ अ ट्रायंगल पार्क इन द रेशियो 12:17:25 and its area perimeter is 1080, the area of the park is। देखिए राइट रेशियो क्या हो जाएंगे, 12x, 17x और 25x, तो 12x प्लस 17x प्लस कितना 25x इज इक्वल्स टू में कितना है 1080। इसको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 7 और ये 37 और प्लस 57 17 और 54, ठीक है। 54x इज इक्वल्स टू में 1080 शो कर रही है, तो x वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ से 20, ठीक है। तो ये साइड्स क्या आ जाएंगी 240 और 340 और कितनी 500। पेरीमीटर निकाल लेंगे, सही भाई ट्रिपलेट दिख नहीं रहा, सही पेरीमीटर निकाल लेंगे, इसको हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो इसका सही पेरीमीटर कितना रहेगा, ये हो गया 800 और ये 1080 तो हो गई, और ये 1080 अपॉन 2 माइनस की 540, भाई 540 आ गया। आप हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 540 इंटू 300 इंटू 200 इंटू 40, भाई इसको बाहर लूँगा मैं, इसको लिख सकता हूँ क्या मैं 6 इंटू 9, ठीक है। डैट मीन्स कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 10, ठीक है 10। फिर यहाँ लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 10
यहाँ सकता हूँ मैं और इंटू 10 भी, यहाँ सकता हूँ मैं 2 इंटू 10 इंटू 10, और यहाँ सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10। भाई देखिए अब यहाँ से आप 1 2 3 4 5 6 मीन्स की 1 2 3 बाहर ये आ गया, 1 2 3 डैट मीन्स की 9 बाहर ये आ गया, और क्या है भाई 1 2 3 4 दैट मीन्स की 2 इंटू 2 ये बाहर आ गया। तो कितना हो गया 36,000, एरिया कितना हो गया 36,000 मीटर स्क्वायर। अब पूछा आपसे गया हेक्टर में, तो कितना होगा भाई 10,000 डिवाइड कर देंगे, डैट मीन्स की 3.6 हेक्टेयर्स हो जाएगा। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन बी इज 300% more than that of a town A. For the next 2 years, the population of A increases by X% per year and that of B increases by the same percentage per year. After 2 years, the population of the A and B becomes equal, then the value of X is. देखिए 300% होता है मैं 3/1, that means कि 1 और 4 ज़्यादा कितनी है, तो A की पॉपुलेशन कितनी है 1 यूनिट्स है और बी की पॉपुलेशन कितनी है आपकी 4 यूनिट्स है। फिर कह रहा है कि फॉर द नेक्स्ट 2 years पॉपुलेशन ऑफ ए इंक्रीजेस बाय X%, मीन्स कि X% की करी तो 100 प्लस X अपॉन 100, एक साल इंक्रीज की, और फिर वो 100 प्लस X अपॉन 100 फिर इंक्रीज की, और क्या हो रहा है बी की डिक्रीज कर रही है और 2 साल बाद दोनों का जो है वो पॉपुलेशन सेम हो जा रही है। डैट मीन्स कि मैं लिख सकता हूँ इसको 100 माइनस एक्स, डैट मीन्स कि 4 यूनिट्स इंटू 100 माइनस एक्स, ये होगा आपको 1 यूनिट इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100। भाई ये सब कट गया आपका यहाँ से, ये कितना हो गया आपका इक्वल हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 100 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 2 इंटू 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर भाई 4 लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2। अब भाई रेशियो इक्वेट कर देंगे क्योंकि कह रहा है कि दोनों के इक्वेशन इक्वल होगी, इसको लिया है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में रेशियो इक्वल है 1/1 कर सकता हूँ मैं इसको। भाई दोनों साइड अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये दे देगा आपको 100 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू में 200 माइनस कितना 2x। ठीक है, तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई 100, 3x की वैल्यू यहाँ से आ गई 100 और x की वैल्यू कितनी आ गई 33 1/3%। ठीक है, 33 1/3 से x की वैल्यू होगी 33 1/3 के इक्वल। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए कैन फिल अ टैंक ऑफ कैपेसिटी 350 liters in 1/2 minutes. Pipe B can fill a tank of capacity 780 liters in 2/3 minutes. How long will it take to fill a tank of capacity 1/15 liters if both pipes are open together? देखिए पाइप्स A और B, पाइप A क्या कर रहा है भाई, भर रहा है 350 लीटर, कितनी देर में भर रहा होगा 3.5 मिनट्स में, तो 1 मिनट में कितना भर रहा होगा देखिए भाई, ये हो जाएगा 7/2, डेट मीन्स कि ये ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा 350 इंटू 2/7 100 लीटर्स। बी क्या कर रहा है 380 और 8 2/3 में, डेट मीन्स लिख सकता हूँ मेरे को 380 इंटू 3/26 780/26। भाई इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 780 पहुँच जाऊँगा और ये हो गया 90, मीन्स की 90 लीटर्स। तो भाई 1 मिनट में दोनों कितना भर रहे हैं 190, 1 मिनट में दोनों भर रहे हैं 190। 1615 को निकालना है 190 से, ये आप मुझे निकाल के बताएंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि 19 का भाड़ा पढ़ेंगे, वैसे दिख रहा है 19 का भाड़ा पढ़ेंगे आपका आ जाएगा डायरेक्टली यहाँ से 152 8 और ये 5 बचेगा 95 65। वैसे ये 8.5 आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, मैं निकाल दिया 8 1/2 लेगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि इफ अभी ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट 6 km/h ही रीचेज डेस्टिनेशन 12 minutes अर्ली, बट ही ट्रेवल्स एट 4 km/h ही रीचेज डेस्टिनेशन 10 minutes लेट। द स्पीड एट विच ही शुड ट्रेवल टू रीच हिज डेस्टिनेशन ऑन टाइम इज। देखिए स्पीड का रेशियो रखा है 6:4, भाई डिस्टेंस सेम है, डेट मीन्स कि टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ से 4:6 या 2:3। ठीक है, अब वो कह रहा है कि डेस्टिनेशन 12 मिनट अर्ली पहुंच रहा है और 10 मिनट लेट, मिनट की 1 यूनिट दिखा रही है आपकी 22 मिनट्स को, और 2 यूनिट्स दिखाएगी 44 मिनट्स को और 3 दिखाएगी 66 मिनट्स को। डिस्टेंस निकाल लेते हैं भाई, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी यहाँ से 6 × 44/60, डेट मीन्स कि 44/60 ये आ जाएगा 4.4 किलोमीटर्स। 4.4 किलोमीटर डिस्टेंस है, टाइम इससे पूछी गई है क्या स्पीड रहेगी कि वो डेस्टिनेशन टाइम पहुंच जाए। पहले ही मालूम पड़ेगा कि टाइम पहुंचेगा कितना टाइम लगेगा पहुंचने में। देखिए 44 मिनट पहुंच रहा है, 12 मिनट अर्ली पहुंच रहा है, तो भाई उसको एक्चुअल टाइम लग रहा होगा 44 + 12, डैट मीन्स कि 56 मिनट्स। भाई वो 54.4 किलोमीटर्स कवर करना है उसको 56 मिनट्स में, और ये 60, तो ये कितना आ गया भाई यहाँ से, ये आपका आ गया, कट गया ये, उसके बाद ये आपका आ जाएगा 44 × 6/56। भाई इसको काट लेंगे, ये मुझे मिल जाएगा कितना 28 4/5 मिनट्स। ठीक है, ये 7 से कट रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या द नंबर 1563241234351 इज डिविजल बाय, चेक करना है 11 और 3 से। ठीक है भाई, नंबर लिखने वाले 1 5 6 3 2412 देन 34351 34351। देखिए 15632412 34351। भाई इसको ऐड करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा 3 से। 3 की रिजल्ट क्या कहती है कि सम ऑफ द डिजिट्स अगर डिविजल है 3 से तो नंबर भी 3 से डिविजल होगा। भाई चेक करते हैं, ये हो गया 6 6 12 15 15 17 17 4, ये आ गया आपका यहाँ से 21 22 23 24 24 3 27 27 4 31 31 3 और 9 30 31 3 40। तो भाई 40 तो डिविजिबल नहीं होता है 3 से, दैट मीन्स कि ये 3 से नंबर डिविजिबल नहीं होगा। अब चेक करते हैं 11 से। 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है भाई, 11 कहती है कि सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस माइनस सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। अगर 0 और 11 दे रहे हैं तो वो डिविजिबल होगा किससे, 11 से, वरना फिर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 11 क्या कहते हैं, this plus this plus this plus this plus this plus this। ठीक है, देखिए ऑड प्लेसेस, ये गया फिर ये गया फिर ये फिर ये फिर ये। ठीक है, देखिए कितना आ जाएगा, ये आएगा 7 तो 9 10 13 और 4 17, तो 17 ये आ गया। ठीक है, अब ये देखते हैं भाई, देश प्लस देश प्लस देश देश और देश, तो ये हो गया 8 4 12, तो 14 4 आपका हो गया 18 और 5 23, तो 23 - 17 कहीं से भी जो है वो 11 और 0 नहीं दे रहा है। ठीक है, ये दे रहा है आपका कितना 6, तो 6 आपका डिविजिबल नहीं होता है 11 से, तो डैट मीन्स कि ये आंसर नंबर क्या होगा इसमें, नंबर नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई।
11 और 0 नहीं दिया इसने, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x की पावर 6 माइनस 512 की y की पावर 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर x पावर 4 माइनस बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी वाई पावर 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b माइनस सी। देखिए x की पावर 6 गिवन है, माइनस 512 y की पावर 6 गिवन है, इज इक्वल्स टू में क्या गिवन है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस इंटू एक्स की पावर 4 माइनस बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी वाई की पावर 4, सी वाई की पावर 4। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ए क्यूब यहाँ पे मान लूँ, मैं किस तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब बना लूँ, तो लिख सकता हूँ मैं इसको एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। तो बन गया भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये तो ए क्यूब माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू में ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस माइनस ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे कोई लाओ उसको, ये एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब हो गया, इज इक्वल्स टू में ये कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से अगर खोलूंगा मैं इसको, सॉरी ये 8 आएगा, 8 वाई स्क्वायर का होल क्यूब आएगा। तो इसको मैं खोलूंगा तो एक्स स्क्वायर आ गया, और ये आपका माइनस कितना आ गया 64, 8 वाई स्क्वायर आएगा ये, और ये आ गया एक्स की पावर 4 माइन प्लस होता है यहाँ पे, देखिए फॉर्मूले साथ से करेंगे, प्लस होता है, प्लस में क्या हो जाएगा आपका 8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और सी वाई की पावर 4 है, डेट मीन्स कि ये कितना हो जाएगा 64 वाई की पावर 4 प्लस 64 वाई की पावर 4। अब भाई कंपेयर करते हैं ए बी सी में वैल्यूज। देखिए ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से -8, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हो गई है -8, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगेन -8, बी की वैल्यू भी हो जाएगी -8 और सी की वैल्यू हो जाएगी 64। पूछा क्या गया आपसे ए प्लस बी माइनस सी, डेट मीन्स की -8 माइनस 64 की वैल्यू कितनी होगी -80। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि अगला क्वेश्चन कह रहा है डीआई का कि स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट रखा है कंपनी का ओवर द पीरियड 14 से लेकर 15 तक करोड़ में। देखिए करंट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टोटल इंपोर्ट्स इन 14, 16 एंड 17 ऑफ द कंट्री टू द टोटल एक्सपोर्ट्स इन 15 एंड 16 इज। देखिए इंपोर्ट की बात हो रही है, टोटल इंपोर्ट्स कितना है भाई, देखिए आपको शो कर रहा है ब्लू वाले से, इंपोर्ट 14 में, 16 में और 17 में। 14 में कितना है 410 प्लस 16 में कितना है भाई, 16 में आपका है 375 प्लस 17 में कितना है इंपोर्ट 425। इसका रेशियो पूछा गया है आपका किससे, एक्सपोर्ट का 15 है 16 में। एक्सपोर्ट 15 16 में कितना है आपका है 560 एंड 540, 560 एंड 540। देखिए इसको मैं ऐड करूँगा तो ये मुझे मिल जाएगा 300, 4 4 8 बोला 1210 रेशियो 1100, मीन्स कि 11:10 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स वर द एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंपनी मोर देन द एवरेज इंपोर्ट्स ड्यूरिंग द गिवन ईयर्स। देखिए एवरेज इंपोर्ट्स की बात हो रही है, ठीक है। इंपोर्ट्स का निकालते हैं, एवरेज कितना है 410 प्लस आपका 375 प्लस सॉरी 450 प्लस 375 प्लस 375 प्लस 425 प्लस 550, 425 प्लस 550 भाई इसको ऐड करेंगे हम तो ये मिल रहा है आपका 4 4 8 16 2210, ठीक है। 2210 डिवाइड बाय 5 दैट मीन्स कि 4 4 2 442। अब देखिए कितने हैं एक्सपोर्ट्स
ज़्यादा है, ठीक है। कितने भाई, पहले साल में 14 में है, बिल्कुल सही है। एक 15 में है, आपका 16 में है, देन 17 में नहीं है और 18 में नहीं है, ठीक है भाई। तो 3 साल में जो होगा वो एवरेज इंपोर्ट से ज़्यादा होगा एक्सपोर्ट। तो 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि by what percentage are the total imports of company in 16 and 17 less than the total exports in 14, 15 and 18? ठीक है, देखिए 15, 16 एंड 17 टोटल इंपोर्ट्स ऑफ कंट्री इन 16 एंड 17 इंपोर्ट्स पूछा गया 16, 17 में। 16 में कितना है आपका 375 एंड 425, ठीक है। तो 375 एंड 425 को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 800, ठीक है। और कितना ज़्यादा है, लेस है कितना, 14, 15 और 18 के एक्सपोर्ट से। तो 14 में एक्सपोर्ट कितना है भाई, 14 में एक्सपोर्ट है आपका 500, चलिए। फिर क्या है आपका 560, 15 में 560 है एंड 18 में आपका है 440। 560 प्लस 440 डेट मीन्स कि ये हो गया 1500, ठीक है। कितना कम है भाई, 700 कम है। कहाँ से कम है, 1500 से कम है। 100 पे कितना निकाल लेंगे भाई, इसको डिवाइड करेंगे हम, तो ये मिल जाएगा 140/3, 140/3, तो ये आएगा 46.67%, ठीक है। 46.67%, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हुआ। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ फैमिलीज हुज मंथली, देखिए ग्राफ दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर दे रखा है और डिफरेंट फैमिलीज ऑन एजुकेशन पे, ठीक है। अब क्या, नंबर ऑफ फैमिलीज हुज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन आर ₹2,000 और मोर बट लेस देन ₹4,000 इज। देखिए 2000 से ज़्यादा हो और क्या हो भाई, 4000 से कम हो। 2000 देखिए कितने, 35, 47 और 55 और 70, 35 प्लस 47 प्लस आपका 55 और प्लस 70, इसको ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपका, ये जाएगा 150, 200 और 207, ठीक है। 207 फैमिलीज का होगा। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फैमिलीज हुज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन आर बिलो ₹3,000 टू द नंबर ऑफ फैमिलीज हुज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन आर ₹4,000 और अबव बट लेस देन 5,500, ठीक है। तो रेशियो पूछा गया आपसे मंथली एक्सपेंडिचर बिलो 3,000, बिलो 3,000 कितना है 23, 35, 47, ठीक है। ऐड कर लेंगे 23, 35 प्लस 47, इनका रेशियो टू द रेशियो ऑफ किसका भाई, रेशियो ऑफ 4,000 और 5,500 के बीच में। 4,000 से बोला 65, 52 और 43, 65 उसके बाद आपका 52 और 43, 52 और 43, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा भाई, इसको ऐड करेंगे हम 90, 105, ठीक है। ये आपके 90 आ गया, 100, 105 और ये कितना आया आपका 100, 150 और आपका 160, ठीक है। 160 आया, 5 से काटेंगे तो ये आ रहा है 21 और ये आ रहा है 32, ठीक है भाई 32। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ फैमिलीज हुज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन are ₹2,500 or more but below ₹4,000 is what percentage more than the number of families whose monthly expenditure on education are ₹4,500 or more but below ₹6,000। देखिए नंबर ऑफ फैमिलीज एजुकेशन 2500 में 2,500 और 4,000 के बीच में। देखिए 47, 55 लिखिए भाई, 47 प्लस 55 प्लस कितना है 47, 55 और 70 और 70, ठीक है। ये कितना आ रहा है, इसका सम आ रहा है आपका, इसको ऐड करेंगे तो ये है 90 और
तो 142, ठीक है, 142 नहीं, 172, ठीक है। और आपका इसके बाद कितना ज़्यादा है किससे, बिलो फैमिली हु मंथली एक्सपेंडिचर एजुकेशन आर ₹4,500 बिलो ₹6,000, 4,500 से बड़ा 52, 43, 30, ठीक है। 52, 43 प्लस 30 दैट मीन्स कि ये हो गया 70, 5, 12 और 6 और, ठीक है, 5 और, सॉरी 125 कितना कम है भाई यहाँ से, ये कम है आपका 5, 2, ठीक है, 47 कम है, 47 कम है कहाँ से, 125 से। और मोर के बारे में पूछा गया कितना ज़्यादा है, ये कितना कम है, ये 147 कम है, कहाँ से कम है, यहाँ से कम है, ठीक है। ये कितना ज़्यादा है, ज़्यादा बारे में पूछा गया है, और ये 100, ठीक है। तो इसको भाई करूँगा तो मैं, ये कटेगा 4, ये आएगा 5, ये आ जाएगा आपका कितना 28, 2 कैरी हो रहा है, 16, 2, 18, 188/5, ठीक है। तो 30 और 37.6, ठीक है, 37.6% इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज का दे रखा है डेटा आपको, एम्प्लॉयज़ का, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी दे रखा है कितना 1400। क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन करा है डीआई का, पाई डीआई का करा है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी वर्किंग इन प्रोडक्शन एंड IT डिपार्टमेंट एक्सीज टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द मार्केटिंग एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट बाय, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, ठीक है, प्रोडक्शन में और IT में कितना है, देखिए टोटल कितना कर रहा है, प्रोडक्शन में आपका कर रहा है 116 और IT में कर रहा है 72, दैट मीन्स कि 11.6 डिग्री, 111.6 डिग्री और प्लस 72, दैट मीन्स कि ये हो गया 183.6 डिग्री, ठीक है। और एक्सीज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मार्केटिंग अकाउंट्स में कितने हैं 86.4 और अकाउंट्स में कितने हैं 57.6, ठीक है। तो आपका 87.4, 86.4, 57.6, ठीक है, सॉरी 86.4 और प्लस 57.6, तो ये आपका आ जाएगा भाई 14 और अगेन 13, 14, ठीक है, 144.4, 144 आएगा बल्कि 144 डिग्री माइनस कर देंगे भाई, कितना एक्सीड कर रहा है, ये एक्सीड कर रहा है आपका 6, 9 और 39.6 डिग्री, 39.6 डिग्री इंक्रीज कर रहा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पूछा गया, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैसे निकालने के बाद 39.6 अपॉन 360 डिग्री से इंटू 1400 है, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 11 इंटू 14 मीन्स की 154, क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। कह रहा है कि इफ 80% ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिपार्टमेंट IT डिपार्टमेंट एंड 40% ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन बोथ द HR अकाउंट्स डिपार्टमेंट आर फीमेल, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन दीज 3 डिपार्टमेंट इज, देखिए 80% ऑफ द एम्प्लॉयज मीन 4/5 ऑफ 72, इसको करूँगा मैं तो ये रहेगा 14.4, दैट मीन्स कि 6, 7 और 5 57.6 डिग्री। और ये हो गए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फीमेल एम्प्लॉयज इन और डिग्री में IT डिपार्टमेंट। वो क्या करा कि 40% नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन बोथ द HR एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, HR में कितने हैं भाई, टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं 57.6 और प्लस 32.4 भाई, कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये कर रहे हैं 90 डिग्री, 40% ऑफ 90 डिग्री कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 36 भाई, 36 डिग्री जो है एम्प्लॉयज़ फीमेल है। पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितनी होंगी इसमें दोनों में, तो ये आपका होगा यहाँ से 93.6 अपॉन में 360 इंटू 1400, ठीक है। तो ये आपका कट गया, ये आ गया आपका 26 टाइम्स और 26 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 14 से, डैट आई विल गेट 364 नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज हैं इन IT डिपार्टमेंट, HR एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी वर्किंग इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज व्हाट परसेंटेज मोर इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन द IT डिपार्टमेंट। ठीक है, मार्केटिंग में 86.4 है, IT में कितने हैं 72 डिग्री है, कितने ज़्यादा है भाई 14.4 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, 86.4 माइनस 72 डिग्री इज इक्वल्स टू में 14.4 डिग्री। ठीक है, तो 14.4 डिग्री ज़्यादा है कहाँ से भाई 72 से 100 पे कितना। ठीक है, तो ये आपका आ गया कितना 20%। क्लियर है बात। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, तो भाई आपकी ये एनालिसिस कंप्लीट होती है यार। SSC CPO जो प्रीवियस ईयर में 19 दिसंबर में हुए थे, ये थी एनालिसिस 13 दिसंबर आफ्टरनून शिफ्ट की। आपको एनालिसिस कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। पेंडुलम वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें, लोगों को फ़ायदा हो इससे कि एनालिसिस से आगे आने पेपर्स जो हैं CPO में CPO के हो चुके हैं, CHSL हो गया, CGL हो गया, जो आने वाले पेपर्स हैं कुछ ना कुछ ऐसे ही आएगा। थोड़ा बहुत आपको हिंट मिलती है यहाँ से, तो उसको देखें और अपने मार्क्स लगाने की कोशिश करें। बाकी पेंडुलम वीडियो वेबसाइट को विजिट करें, मॉक्स अवेलेबल है, करंट अफेयर्स डेली मिल जाएंगे आपको, हिंदी में इंग्लिश में PDF में मिल जाएंगे, क्विज डेली के लगाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।